जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के में झोंक दिया है। 8 तारीख से इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 8 जुलाई को नामांकन करने की तिथि है। उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 तारीख को नाम वापसी का दिन मुकर्रर किया गया है और 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान होंगे। और इसके लिए राजनीतिक पार्टी जो मुख्य रूप से जिनके बीच मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही है। और इसी कड़ी में आजमगढ़ से जो ब्लॉक प्रमुखों की पहली सूची है उम्मीदवारों की, वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम आया है वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित उम्मीदवार वरुण कांत यादव का नाम। वरुण कांत यादव पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर से विधायक अरुण कांत यादव के छोटे भाई हैं। रमाकांत यादव वही रमाकांत यादव जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार की पूरी पटकथा लिखी थी। 84 सदस्यीय इस जिला पंचायत में से 79 सदस्यों को समाजवादी पार्टी के खेमे में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रमाकांत यादव को ही एक तरह से कहा जाए कि जाता। पूरी रणनीति उन्हीं की बनाई हुई थी। और ऐसे में अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुखी के उम्मीदवार के लिए अपनी सूची जारी की है तो पहली सूची में वरुण कांत यादव का नाम है पवई ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी के लिए। जिन अन्य नामों की भी चर्चा उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो जुड़े लोग हैं या तो उनके भाई या उनके करीबी हैं। और ये तब सामने आया है जब 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह परोक्ष रूप से यह कहा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी कड़ी में जहानागंज से रमेश कन्नौजिया को भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख पद का दावेदार बनाया। रमेश कन्नौजिया पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के करीबी बताए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके भाई विजय विश्वकर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मदपुर से टिकट दिया है इस चुनाव में। तो कुल मिला के जो पहली सूची आई है उसमें इसी प्रकार से जो भी करीबी जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, उनके भाई, करीबी रिश्तेदार, उनके नाम उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा हुई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की इस घोषित लिस्ट में पवई ब्लॉक से जो उम्मीदवार है वरुण कांत यादव की। पूर्व सांसद बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे वरुण कांत यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पवई में अपना चेहरा बनाया है। अब इसके पीछे क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की और कैसे उनके ऊपर किस प्रकार से भाजपा ने विश्वास जताया है, वो भी तब कि जबकि भाजपा के सारे मोहरे जिला पंचायत के चुनाव में उनके सारे सिपाही खेत रह गए थे। तो ऐसे में इस नाम की लिस्ट घोषित होने के बाद से काफी चर्चा है। शेष जितने सीटों पर जिन जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है वो हम आगे आपको हमारे सहयोगी आदित्य आपको इस खबर में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की थी। सूबे में जीत के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के लिए अपना दांव खेलने जा रही है। बतौर इसके लिए आजमगढ़ जनपद में अपने ब्लॉक प्रमुख के चुने गए चेहरों की सूची भी ब्लॉक वाइज सिलसिलेवार जारी कर दी है, जिसमें अजमतगढ़ ब्लॉक से मनीष मिश्रा और पिंटू का नाम सामने आया है। अतरौलिया ब्लॉक से हर्षित सिंह, अहिरोला ब्लॉक से श्रीमती सुनीता राज का नाम सामने आ रहा है। कोयलसा ब्लॉक से पूजा यादव, जहानागंज से रमेश कन्नौजिया का नाम सामने आया है। वहीं तरवा ब्लॉक से अनुसूचित जाति की सीट पर मतानू राम पुत्र सुखदेव राम का नाम सामने आया है। पलना ब्लॉक पर अनुराग सिंह उर्फ सोनू, पलनी ब्लॉक से संजय यादव का नाम सामने आया है। वहीं पवई ब्लॉक से वरुण कांत यादव, बिलरियागंज ब्लॉक से श्रीमती सुभा राय, मेहनगर ब्लॉक से निर्मला देवी, मोहम्मदपुर ब्लॉक से विजय शर्मा का नाम सामने आया है। महाराजगंज ब्लॉक से श्रीमती सुनीता यादव, मोटिनगंज ब्लॉक से यशवंत शर्मा, मिर्जापुर ब्लॉक से गीता जायसवाल, रानी की सराय ब्लॉक से विपिन सिंह, सठिया ब्लॉक से सरिता सिंह, हरैया ब्लॉक से संदीप पटेल का नाम सामने आया है। अभी तक 4 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर भाजपा पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए अभिरिक्तियां रखी हैं। अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। इसमें ठेकमा ब्लॉक, तहबरपुर ब्लॉक, फूलपुर ब्लॉक और लालगंज ब्लॉक अभी तक खाली पड़े हुए हैं।